जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सब लोग खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का कल परसों CSS MPT का 24 का जो पेपर हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चंस रैंडमली जो मुझे रिसीव हुए हैं वो मैं बारी बारी इंशाअल्लाह आप लोगों से डिस्कस करता जाऊंगा, क्योंकि पूरे का पूरा जो पेपर है वो इस तरह कहीं से भी किसी ग्रुप से भी या फेसबुक पे कहीं भी शेयर नहीं हुआ। अगर कोई शेयर हुआ भी है तो वो भी जस्ट आप कह लें कि वो सही अथेंटिक नहीं है। तो जो जो क्वेश्चन अथेंटिक मुझे रिसीव हुए हैं खासतौर पे मेरे अपने स्टूडेंट्स वगैरह से, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। अब ये क्वेश्चन आया है इन सीक्वेंस, द फर्स्ट टर्म इज 1, द नेक्स्ट इज 5 एंड द नेक्स्ट टर्म इज द मीन ऑफ प्रीवियस ऑल टर्म्स। व्हाट विल बी द 27th टर्म या 25th टर्म या 24 या 20 या 15, कोई भी हो सकती है। अब इसमें अगर देखा जाए तो पहले वो कहता है कि फर्स्ट टर्म इसमें 1 है, सेकेंड टर्म इसमें 5 आ रही है। अब वो कहता है कि एंड द नेक्स्ट टर्म इज द मीन ऑफ प्रीवियस ऑल, यानी कि यहाँ पे जो भी टर्म आएगी ना वो इन दोनों का मीन होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मीन का मुझे कंसेप्ट पता है। मीन क्या होता है? सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, अब इनका अगर मैं मीन फाइंड आउट करूं तो 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे जो इनका मीन आता है वो 3 आना चाहिए। यानी कि वो कहता है कि जो नेक्स्ट टर्म कोई भी होगी ना वो मीन होना चाहिए पिछली सारी वैल्यूज का। तो इसका मीन 3 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है वो 3 आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद यहाँ पे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? अब मैं इन तीनों का मीन निकालूं, क्योंकि वो कहता है कि नेक्स्ट टर्म इज द मीन ऑफ ऑल प्रीवियस टर्म्स। पिछली सारी जितनी भी टर्म्स आ रही है ना उनका मीन यहाँ पे आएगा। अब इन तीनों का अगर मीन मैं निकालूं तो 1 5 3 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि अब प्रीवियस थ्री आपके पास वैलिड हो गई है प्रीवियस। तो इनका मीन कितना आएगा? 9/3। इनका मीन भी 3 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फिर 3 आएगा। फिर अगर मैं इनका मीन अगर निकालूं इन सारी वैल्यूज का, ये कितना आया था? 9 में अगर मैं 3 और ऐड कर दूं, 9 + 3 12, 12 डिवाइडेड बाई अगर मैं 4 कर दूं, क्योंकि वैल्यू 4 हो गया, इनका मीन भी 3 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे भी 3 आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं ये सीक्वेंस ऐसे चलाता जाऊं, ये अब बन गया 15, 15 डिवाइडेड बाई 5 वो भी 3 आएगा, 18, 18 डिवाइडेड बाई 6 वो भी 3 आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब ये ये अगर आप देखें तो ये तकरीबन जितनी भी आगे टर्म बन रही है सारी 3 आ रही हैं। तो इसका मतलब अब मैं 27th क्या, मैं अगर 29 या 31, 40 कोई भी वैल्यू चेक करूं वो मेरी वहां पे थर्ड ही वैल्यू आएगी। ठीक है, होप सो आपको समझ आएगा इसके बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि हम लोग, मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर किया जाए। ठीक है, तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी आपसे मिलता हूँ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।